भगत भाई बहन जुड़ते हैं और दास की विनती है आप जी जैसे ही जुड़ते जाएं, आप जी वीडियो को लाइव शेयर भी करते जाएं फेसबुक के सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, जहां जहां आप जी जुड़े हुए हैं सभी जगह एक बार लाइव वीडियो का लिंक आप जी शेयर कर दें। तब तक हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वंदना करते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं। तब तक हमारे कुछ भगत भाई बहन भी जुड़ जाएंगे और आप जी तब तक शेयर भी कर दोगे, तो हम परमेश्वर का मंगलाचरण शुरू कर देते हैं। तब तक आप सभी भाई बहन साथ साथ में परमेश्वर के मंगलाचरण करेंगे। साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकलयन उपवेशम गुणम, सोहम सुरति समा सकल समान नीरतल, उजल हिरंबर हृदय बेपरवाह था, वार पार नहीं मध्य तम गृह जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गल करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु से परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धिदाता सोही, अविगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशं, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा धारा ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की मालिक की वंदना के साथ आज हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू हो रहा है और हम समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस विषय के लिए आज परमात्मा ने आप और हम सभी को चुना है लाइव के लिए, आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। और विषय आप सभी को पता है, हमारा विषय परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी, जो कि आज वर्तमान में भारत देश में हरियाणा की पावन भूमि पे 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो चुके हैं। ये वही परमेश्वर है जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह अकबर कहते हैं, जिसे ईसाई अपना यीशु कहते हैं, सिख भाई जिसे वाहे गुरु कहते हैं। ये वही परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का भरण पोषण करता है, चींटी से लेके हाथी तक का। बशर्ते कोई समझ नहीं पा रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे उन पुण्यात्माओं के भक्ति संस्कार मजबूत होंगे और परमेश्वर से जुड़ने का जो उनका समय आएगा, तो परमेश्वर उन पे वो भी दया करेंगे, परमेश्वर अपनी पहचान भी करवाएंगे। तो आज उसी परमपिता परमेश्वर जी का, जो कि सतगुरु रूप में आए हुए हैं, आज हम उनके प्रकट दिवस के ऊपर, जो कि प्रतिवर्ष 8 सितंबर के दिन आता है, उसके ऊपर आज हम लाइव हैं। आज हम लाइव चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ एक बातें हैं।
उन पे भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो दास निवेदन करेगा, विनती करेगा उन सभी भाई बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से जिनके घर में कोई ना कोई जो मेंबर है वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत है, उनका शिष्य है, उनकी शिष्या है। उस परिवार में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं, उनको अपनी भक्ति साधना में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या बाधा पैदा नहीं करते हैं। कुछ एक परिवार ऐसे हैं जिनमें ना समझ पाने के चलते, गुरुदेव के सत्संगों को ना सुन पाने के चलते, उन भगत भाई बहनों की भक्ति में अन्य जो परिवार के जो मेंबर हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो थोड़ी बहुत कुछ बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो मेरा उन सभी ऐसे भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जी ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हम सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं और आपके परिवार में जो भी भगत भाई बहन, माता, बुजुर्ग यदि उस परमात्मा की भक्ति कर रहा है, वो जुड़ रहा है, तो आप जी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये पूर्ण परमेश्वर की भक्ति है। आप जब कुछ दिन सत्संग सुनेंगे, जब गीता जी से, वेदों से, कुरान से, पुराण से सारे सबूत देखेंगे, आप जी प्रमाण देखेंगे, क्योंकि भक्ति का आधार हमारे शास्त्र होते हैं। शास्त्रों के अलावा यदि कोई भक्ति करता है तो वो भक्ति नहीं, वो खाली दिखावा है, ढोंग है। आने वाले समय में परमेश्वर उस आत्मा की रक्षा नहीं करते। तो आप जी से निवेदन है, आप उस आत्मा को बिल्कुल भी दुखी ना करें, बिल्कुल भी आप जी परेशान ना करें, क्योंकि आत्मा दुखी होती है तो फिर वो परम पिता परमेश्वर दुखी होता है, और जब परमेश्वर दुखी होगा तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट उस परिवार पे, उस सदस्य पे आना ही आना है। तो आप जी उन कष्टों से बचिए और आप जी उस परमेश्वर की दया के पात्र बने रहिए। देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं, रात दिन आप लोग महाभारत देखा करते थे, रामायण देखा करते थे। रामायण का अगर अपन जिक्र करें तो देखिए, जब लंकापति रावण का भाई विभीषण, वो राम भगत था, परमात्मा की भक्ति करता था, अच्छी आत्मा थी वो, और जब तक विभीषण जी लंका में रहे, जब तक रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को अहंकार में आके लात मार के लंका से बेदखल ना कर दिया, तब तक रावण के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था, किसी भी प्रकार का। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस भगत आत्मा, उस परमेश्वर के बच्चे को लात मार के, उसको बेइज्जत करके भरी सभा में, और उसको लंका से बेदखल कर दिया, उसके बाद देखिए रावण की किस प्रकार से दुर्गति होना शुरू हुई। और अंत में वही रावण जिसने सभी देवी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी थी, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को हरा के और उसकी बेटी सुलोचना के साथ अपने पुत्र मेघनाथ की शादी तक की हुई थी, वो रावण जिसने सभी देवी देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था, उस रावण की क्या दुर्गति हुई, वो कुत्ते वाली मौत को प्राप्त हुआ। महाभारत का अगर अपन जिक्र करते हैं तो महात्मा विदुर जी थे। जब तक विदुर जी कौरवों के साथ थे, कौरवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्होंने चाहे कितने ही कुकर्म क्यों ना किए हों, कितने ही उन्होंने चाहे बदफैलियां क्यों ना की हों, लेकिन जिस समय उन्होंने विदुर जी को थप्पड़ मारा भरी सभा में दुर्योधन ने, और उनको बांदी का जाया कहा और ये कहा कि तू तो सदा ही पांडवों का पक्ष लेता है, उसके बाद आप जी देख लीजिए, उस पूर्ण परमात्मा ने श्री कृष्ण रूप में आके विदुर जी को महाभारत के युद्ध से पहले ही 68 तीर्थों की यात्रा पे भेज दिया कि विदुर जी आप 68 तीर्थों की यात्रा पे निकल जाइए। विदुर जी बहुत अच्छी आत्मा थी, परमात्मा ने उनका बचाव किया, युद्ध से पहले ही उनको 68 तीर्थों की यात्रा पे भेज दिया। और जैसे ही विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर गए, पीछे से कितनी दुर्गति हुई पांडवों की, कौरवों की, और पांडव भी कितने सुखी हुए। अंत में उनको भी जाके हिमालय में तपस्या करके उनको अपना शरीर नष्ट करना पड़ा। तो कहने का मतलब है, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप बहुत अच्छी पद पे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, आपके पास में धन भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार होते हैं, वो चाहे पति का पत्नी के साथ हो, बेटे का माँ बाप के साथ हो, भाई बंधुओं का हो, हमारे ऋण संबंध ये पिछले जन्मों के जुड़े हुए हैं। किसी न किसी आत्मा के संस्कार की वजह से भी हमारे काम धंधे बहुत अच्छे चलते हैं, हमारा बचाव उस परमात्मा ने किया हुआ होता है। हिरण्यकश्यप की आप जी बात कर लीजिए, त्रेता युग में जब तक उसने हद पार नहीं कर दी उस परमात्मा के भगत प्रहलाद को हर तरीके से प्रताड़ित करने में, तब तक हिरण्यकश्यप जी को कुछ भी नहीं हुआ, उसने सब बदफैलियां की। लेकिन जब उसने हद पार कर दी और बिल्कुल उसको मौत के घाट उतारने के लिए
हर प्रकार से प्रयत्न करना शुरू कर दिया, तो उस समय वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब नरसिंह रूप धारण करके, और हिरण्याकश्यप की क्या दुर्गति हुई आप सब लोग अच्छे से जब देखते हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पे, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी भाई और बहनों से, माताओं से, जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा भाई बहन, माता बहन, बुजुर्ग जो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत है, शिष्य है, आप उनको दुखी ना करें, आप उनको परेशान ना करें। वो आपसे कुछ भी तो नहीं मांगते, वो आपसे प्यार से भी बोलते होंगे, वो आपसे अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की चीज़ों की या नाजायज़ वस्तुओं की डिमांड भी नहीं करते होंगे। अगर कोई माता बहन ऐसे परिवार में जुड़ी है तो जाहिर सी बात है वो अपने पति से गहनों की, महंगे कपड़ों की, बाहर घूमने की, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करती होगी। हमें अच्छे से पता है हमारी बहन का। कोई माता यदि उस परिवार में है तो माता केवल अपनी भक्ति चाहती है, वो अपने बच्चों को किसी प्रकार से भी परेशान नहीं करती है। तो आप लोगों का वैसे भी एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि सबको अपने अपनी भक्ति करने का अधिकार है, सबको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है, बशर्ते दूसरे के जीवन में किसी प्रकार की जो है वो दखल अंदाजी ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने वाला कोई भी भगत होगा, बहन होगी, उसकी वजह से ये मैं 100% कह सकता हूँ कि परिवार के किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती। आप उनको सूखी रोटी देंगे, भले ही आप उनको चटनी मत दीजिए, वो माता बहन भाई वो सूखी रोटी भी खा लेंगे। आप उनको गालियां निकालेंगे, वो आपकी गालियां भी सहन कर लेंगे। और बहुत सारी माता बहन भाई तो मारपीट भी सहन कर ही रहे हैं। आपने ही मारा होगा, आपने ही गालियां निकाली होंगी, आपने ही उल्टा बुरा कहा होगा, भले ही संत रामपाल जी महाराज जी को कहा हो, चाहे उस माता बहन को कहा हो, लेकिन उस माता बहन ने कभी भी उल्टा जवाब आपके किसी भी जिसकी भी आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, हनुमान जी की, माता जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी देवताओं की, उस माता बहन भाई ने आपको बिल्कुल भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा होगा, भले ही आपने चाहे उनको और उनके गुरुजी को लाखों गालियां दी होंगी। तो मेरा निवेदन है आप जी थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप भी बहुत अच्छी आत्मा है, क्योंकि आपके घर में अगर परमात्मा ने किसी आत्मा को भेजा है, कोई भी आत्मा अगर आपके परिवार में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रही है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आप भी उस परमात्मा से जुड़ने वाले हैं, आपका भी संस्कार आने वाला है। और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जब आपको ये ज्ञान समझ में आए तो आपको लज्जित होना पड़े, आपको ये शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े कि भाई हमने आपके साथ बड़ी जातियाँ की। तो एक बार आप सभी माता बहनों से, भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन प्यारी आत्माओं को, मेरे भाई बहनों को, माताओं को आप जी बिल्कुल भी परेशान ना करें। वो परेशान होंगी तो वो परमात्मा दुखी होगा, और अगर वो परमात्मा दुखी होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत आएगी ज़रूर। तो आप उन्हें अपनी भक्ति करने दीजिए, आप उस परमात्मा को दुखी ना करिए, क्योंकि वो दुखी होगी तो फिर वो परमात्मा दुखी होते हैं। तो और आने वाले समय में आपके भी जीवन में यदि ऐसा कोई कष्ट आना होगा, आपके अगर संस्कार में अगर कोई मौत लिखी होगी, तो आप यकीन मानिए उस एक आत्मा के कारण जो आपके घर में भक्ति कर रही है, परमात्मा आपकी मौत तक को टालेगा। आप यकीन रखिए इस बात को। इस परमेश्वर के अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है, इस सतगुरु के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। आने वाले समय में आप सभी को इसके चरणों में आना पड़ेगा, अगर अपनी जान की सुरक्षा चाहते हो, अगर अपने परिवार और बच्चों की रक्षा चाहते हो। तो मेरा निवेदन है आप जी उन्हें दुखी ना करें। बहुत अच्छी आत्माएं हैं जो आपके घर में रह के भक्ति कर रही हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दूसरा, हमारे कुछ भगत भाई बहुत सारी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं कि भाई भगत जी आप एक बात बताइए, ये जो कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है हम भक्तों को, तो हम क्या करें क्या ना करें, हम बड़े संकट में हैं, बड़ी दुविधा की स्थिति में हैं। और कुछ भगत भाई बहनों ने सवाल किया कि भगत जी मान लीजिए कल को हिंदुस्तान की सभी जेल में बैठे हुए कैदियों को अगर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का आदेश दे दिया जाए तो क्या गुरुजी टीका नहीं लगवाएंगे? फिर तो गुरुजी को भी टीका लगेगा, और गुरुजी को टीका लगेगा तो फिर हमें टीका लगवाने में क्या दिक्कत हो रही है? तो पुण्यात्माओं, ये नादानी भरे सवाल हैं।
ये हमारी अज्ञान सोच है, ये हमारी छोटी सोच है। हमने इस परमेश्वर को समझना पड़ेगा, भक्ति मार्ग को समझना पड़ेगा। हमने परमेश्वर की करनी को नहीं देखना है, हमने अपने सतगुरु की जो कथनी है, उन्होंने हमें जो आदेश दे दिए, हमें जो सत्संगों में बता दिए, जो मर्यादा उन्होंने हमें बताई, हमने उसका ध्यान रखना है। परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, वो टीका लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, इस बात को हमने नहीं देखना है। इसके लिए गुरुजी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था हमें। परमेश्वर ने कहा था कि गुरु था, उसको कहीं दूर जाना था, अपने शिष्य की वो परीक्षा लेना चाहता था कि ये मेरे ज्ञान को कितना समझ पाया है। तो उस गुरु ने कहा कि बेटा मैं फला फला जगह जा रहा हूं और तू मेरे से 24 घंटे लेट चलना, यानी मैं आज चलूंगा, तू चलना कल। और उस गुरु ने सारी बातें बता दी कि मैं कौन सी जगह खाना खाऊंगा, कौन सी जगह मैं रुकूंगा, वहीं तेरे को रुकना है, वहीं तेरे को खाना खाना है। गुरु चल दिया, दूसरे दिन शिष्य भी चल दिया। निर्धारित समय पे शिष्य उस जगह पहुंचा जहां पे गुरु रात को रुका और खाना खाया। तो जब खाना खाने का समय आया तो उसने कहा कि हमारे गुरुजी यहाँ रात को रुके थे। बोले जी रुके थे। गुरुजी ने खाना खाया था? हाँ जी गुरुजी ने खाना खाया था। तो गुरुजी ने क्या खाना खाया था? बोले जी आपके गुरुजी ने 2 मक्के की रोटी खाई थी और आपके गुरुजी ने सांडे की सब्जी खाई थी। अच्छा, बोले सांडे की सब्जी खाई थी? बोले हाँ। तो बोला ठीक है, मेरे लिए भी वही ले आओ जो मेरे गुरुजी ने खाया था। तो 2 मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी। सांडा एक जीव होता है, जैसे लोग खाते हैं बहुत सारे जो सी फूड होते हैं, जिनको बोलते हैं ये लोग, हम तो नहीं कह सकते सी फूड। समुद्र में बहुत सारे जो झींगे वगैरह होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं, ऐसे ही एक सांडा होता है। अब मैंने देखा तो नहीं है कभी। तो उसने कहा कि ठीक है जी ले आओ। तो उस चेले ने 2 मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी खाई और आगे को चल दिया। गुरु के पास पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यात्रा कैसी रही? बोल गुरुजी बहुत अच्छी रही। रात को कहाँ रुका? गुरुजी जहां आप रुके वहीं मैं रुका। क्या खाया बेटा? गुरुजी जो आपने खाया वही मैंने खाया। अरे तो उस होटल वाले ने तेरे को बताया नहीं मैंने क्या खाया था? गुरुजी बताया था। क्या? 2 मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी। अरे तो नालायक, तूने सांडा क्यों खाया? वो तो जीव है, तूने तो हत्या कर दी। तेरे को मैंने कब कहा था सत्संग में? कब मैंने तेरे को जीव हत्या करने का आदेश दिया? कब मैंने तेरे को मांस भक्षण करने का आदेश दिया? बोला गुरुजी दिया तो नहीं, लेकिन आपने भी तो खाया था और वही मैंने खाया। आपने कहा कि जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं तू खाना। तो गुरुजी ने कहा कि नालायक, मैंने ये कहा था कि जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं तू खाना, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो मैं खाऊं वही तू खाना। और गुरुजी ने उसी समय मुंह से आ करके और वो जो सांडा जो खाया था वो ऐसा का ऐसा वो जीव बाहर निकाल दिया, जीवित करके नीचे छोड़ दिया। सांडा झाड़ियों में चला गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तू भी निकाल के बता। मैंने अगर सांडा खाया है तेरा गुरु होने के बावजूद, तो मैंने तो सांडे को जीवित भी कर दिया, अब तू मेरे को जीवित करके बता। तो शिष्य ने नीची गर्दन कर ली। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के जो नियम हैं और इस काल भगवान के जो जितने भी ये कर्म हैं, ये सारे कर्म और ये नियम हम जीवों के ऊपर लागू हैं, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर लागू नहीं है। वो परमात्मा है। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, नहीं शंका नहीं सीव, काल कर्म लागे नहीं, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ऐसे कुछ वाणी है परमात्मा की। उस परमेश्वर के ऊपर ये काल कर्म लागू नहीं होते हैं। उस परमेश्वर के ऊपर यहाँ का कोई भी नियम, कोई भी विधान लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो एक साधारण व्यक्ति बन के आता है, एक भगत की भी भूमिका करता है, तो परमेश्वर वो सारे रोल करके दिखाता है। तो ये सारे नियम, कायदे, कानून आप और हमारे लिए लागू हैं। तो जब गुरुदेव ने हमें स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि बच्चों तुम भगत हो और भगत किसी की आत्मा भी नहीं दुखा सकता जरा सी भी, तो बच्चों हमें गुरुजी ने यहां तक का आदेश दिया कि बच्चों तुमने चमड़े के जूते तक नहीं पहनने, क्योंकि चमड़े के जूते आजकल एक धंधा हो गया, एक व्यापार हो गया। चमड़ा, जीवित जो पशु होते हैं उनको मारा जाता है बड़ी बेरहमी से, जीवित ही उनकी खाल उतारी जाती है, उस खाल से फिर चमड़े के जूते, पर्स, बेल्ट, बैग, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, कोट वगैरह। तो गुरुदेव ने हमें बिल्कुल मना किया है इन सब चीजों के लिए। तो जब हमें गुरुदेव चमड़े के जूते तक पहनने के लिए मना करते हैं, बेल्ट, स्वेटर, बैग, कोई भी चमड़े से बनी हुई वस्तु यूज करने के लिए मना करते हैं, तो रीजन यही है
कि बेवजह उन जानवरों को मारा जाता है हमारी डिमांड के ऊपर। तो पुण्यात्माओं, अब जो ये वैक्सीन जो बन रही है, और वैक्सीन को आप सब लोग जानते हैं, वैक्सीन कोई फल या कोई सब्जियों से नहीं बनती है, वैक्सीन जानवरों को मार के, और आप लोगों ने अच्छे से देख रखा होगा वीडियो पे कि ये वैक्सीन किस प्रकार से बनती है। मैक्सिमम जो गायें होती हैं, जो जीवित गायें होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, उन जीवित गायों को जिंदा उनका पेट चीरा जाता है। जीवित गाय का पेट चीरा जाता है, पेट से उसका नवजात जो बछड़ा होता है उसको निकाला जाता है। उस जीवित बछड़े के हृदय में, हर्ट में एक मोटी सिरिंज होती है, वो घुसाई जाती है, और उसके जो हर्ट होता है वहां से उसका जो ब्लड होता है उसको लिया जाता है। उस ब्लड का फिर सीरम बनता है, उस सीरम का प्रयोग फिर इसमें होता है, बोविन कैटल सीरम जिसको बोलते हैं। ये तो आज यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि वैक्सीन में क्या क्या जो है वो तत्व मिलाए जाते हैं। ICMR जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसने खुद अपनी वेबसाइट पे इन सारी चीज़ों को डाल रखा है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। फैटल बोविन सीरम उसमें लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा बताओ हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। गुरुजी वैक्सीन लगवाएं तो 1000 बार लगवाएं, वो उनकी मर्जी, वो परमात्मा है, लेकिन गुरु ने हमें क्या आदेशित कर रखा है। अब आप कहोगे जी गुरुजी ने तो खाली चमड़े के जूते पहनने के लिए मना किया था, वैक्सीन के लिए गुरुजी ने कब मना किया। अब पुण्यात्मा एक बात बताओ, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, सारी चीजें गुरुजी थोड़े ना बताएंगे। अब मान लीजिए हमें गुरुजी ने मना कर दिया कि बच्चों आपने दूध और गुड़ एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि दूध और गुड़ को एक साथ खाने से बहुत सारी शारीरिक रोग भी होते हैं और भी इसके बहुत सारे जो है उल्टे प्रभाव होते हैं, जो दास वीडियो बना के डाल चुका है। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि बच्चों आपने दूध और गुड़ को एक साथ यूज नहीं करना है। अब कोई ये कहे कि भगत जी दूध हमने भैंस का गुड़ के साथ नहीं खाना या फिर गाय का नहीं खाना, मतलब हम जो गुड़ है उसको गाय के दूध के साथ खाएं या भैंस के दूध के साथ ना खाएं, या फिर बकरी का दूध चलेगा। तो ये तो फिर उसकी अज्ञानता हुई ना। जब गुरुजी ने मना कर दिया कि दूध के साथ गुड़ का प्रयोग नहीं करना, तो दूध चाहे भेड़ का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे ऊंट का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, दूध दूध है। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। और आप लोगों को इतना भय क्यों है इस वैक्सीन से, आप लोगों को इतना डर क्यों है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के भगत हैं। पहली बात तो जो बीमारी हमें है ही नहीं, उस बीमारी का हम पहले टीका क्यों लगवाएं। अगर हम पहले ही उस बीमारी का टीका लगवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस भगवान और भक्ति के प्रति अविश्वास जाहिर कर रहे हैं, कि लगता है कि हमारा भगवान आने वाले समय में, हमारा गुरुदेव आने वाले समय में हमारी रक्षा नहीं करने वाला, इसलिए वैक्सीन का टीका लगवा लो। अब देखो, भगत को अपने गुरु के वचन के लिए, मर्यादाओं के लिए अगर शरीर छोड़ना पड़े तो भी कम है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना पड़े तो भी कम है, जेल जाना पड़े तो भी कम है, और मंसूर की तरह शरीर का एक एक अंग भी कटवाना पड़े तो भी कम है। तो पुण्यात्माओं, आप और हमने बहुत ही सावधान होकर, बहुत ही सजग होकर हमने चलना होगा। तीसरा जो छोटा सा जो एक सवाल था, वो आप देख रहे होंगे, एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से आज 13 जून 2021 को संगत में आया है, 2 पेज का। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं। वैसे तो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की प्रिय सर्व संगत को दास का दोनों हाथों से शुभ आशीर्वाद। अब बताइए साहब, दोनों हाथों से शुभ आशीर्वाद। आज तक गुरुजी ने कभी, जब से दास 2013 से जुड़ा है, और परमेश्वर ने कभी भी किसी अपने सत्संग में ये कहा हो कि भाई आप सभी भक्तों को मेरा दोनों हाथों से शुभ आशीर्वाद, क्या परमेश्वर का एक हाथ काफी नहीं है? क्या परमेश्वर दोनों हाथों से देंगे तो ही ज्यादा पावर काम करेगी? तो पुण्यात्मा, ये लिखने वाला कौन है? ये क्यों ज्ञान विरुद्ध इस तरह की बातें लिख रहे हैं? संगत को बरगलाने के लिए, संगत को भावुक करने के लिए, संगत को भ्रमित करने के लिए कि दोनों हाथों से आशीर्वाद। अब दोनों हाथों से कोई ज्यादा आशीर्वाद हो जाएगा क्या पुण्यात्माओं? परमेश्वर कबीर जी का आप सबकी भावना श्रद्धा अपने चरणों में सुदृढ़ करे। आप स्मरण सेवा दान करके काल लोक नरक में स्थान दुखालय से निकलकर अपने पिताजी के घर चले जाओ, सदा सुखी रहो। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो गुरुजी अक्सर अपने सत्संगों में बोलते रहते हैं। मेन जो मुद्दा है वो दूसरा पेज है, और दूसरे पेज पे नीचे लिखा हुआ है कि सर्व संगत से निवेदन है कि दिल खोलकर दान करो। आहा, बिल्कुल दिल खोलकर दान करो, खूब रमेगा जंग जब मिल बैठेंगे मैं आप और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा।
सर्व संगत से निवेदन है कि दिल खोलकर दान करो, जैसा हो सके करो। लो, प्लास्टिक, बर्तन, भांडे, कांच, टूटा फूटा, बच्चों की किताबें, पेंसिल, कुछ भी बेच बाच के इनको दो। इसका मतलब यह है कि जैसा कर सको वैसा करो। यही हुआ। अगर पैसे का दान चाहिए जब तो बोल देते भैया पैसा दो, अब कहते हैं जो कर सको सो करो, जो कर सको सो करो, यानी कुछ भी बेच के दो। सर्व संगत से निवेदन है दिल खोलकर दान करो, जैसा हो सके करो। दान को उस स्थान पर करना है जहां पर आपको निर्देश दिया जाए। तो देखो, हमें तो गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं 27 वर्षों से, और सन 2014 बरवाला कांड से पहले यही आदेश दिया था गुरुदेव ने कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो हमें तो गुरु जी ने दान देने से किसी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को मना किया है। गुरु ने केवल अपने को ही दान देने के लिए कहा है, और कहा है कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होई कबू न फली। तो हम तो अपने गुरु के आदेश पे चलेंगे भाई, हम इस आदेश पे नहीं चलेंगे। उस स्थान पे दान करो जहां आपको निर्देश दिया जाए। यदि लॉकडाउन के कारण निश्चित स्थान पर नहीं जा सको, निश्चित स्थान कौन से? इनके फर्जी आश्रम दिल्ली, मुंडका, सिंहपुरा, भिवानी, जिंद, या जितने भी ये जो फर्जी नामदान केंद्र इन्होंने गुरुजी की आड़ में खोल रखे हैं जगह जगह धर्म को धंधा बनाते हुए, ये हैं इनके निश्चित स्थान। तो कह रहे हैं यदि लॉकडाउन के कारण निश्चित स्थान पर नहीं जा सको तो दान लिखवा दो, दान लिखवा दो। यानी इन्होंने सत्सेवकों की कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे परमेश्वर हम सत्सेवकों को निमित्त बनवा के ये कह रहे हैं कि भैया पैसा अपने पास रखो, जब गुरुजी आए तो देना है, लेकिन आप अपनी एंट्री करवा दो, रजिस्टर में लिखवा दो आप जी अपनी सेवा को। तो वही सेम पैटर्न इन्होंने अपना लिया हमारी कॉपी करके कि अगर लॉकडाउन में कहीं आ जा नहीं पा रहे हो तो लिखवा तो दो, कम से कम हमें ये शांति तो मिल जाए, हमारे मन को थोड़ा तसल्ली तो मिल जाए कि हाँ संगत के पास चूसने के लिए थोड़ा बहुत कुछ और माल मटेरियल बचा हुआ है। यदि लॉकडाउन के कारण निश्चित स्थान पर नहीं जा सको तो दान लिखवा दो, जैसे ही सामान्य स्थिति हो तो जमा करवा दो। तो फिर नीचे लिखा है सिंहपुरा आश्रम रोहतक में 22, 23 और 24 जून 2021 को संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का 3 दिन का अखंड पाठ चलेगा। किसी भी भक्त आत्मा को रोहतक सिंहपुरा आश्रम में पाठ के समय नहीं आना है। क्यों नहीं आना भाई? अरे जब पाठ चल रहा है परमात्मा। पुण्यात्मा एक सेकंड, थोड़ा बीच में फोन आ गए दास, थोड़ा इसको साइलेंट करना होगा, कोई बात नहीं। सिंहपुरा आश्रम रोहतक में 22, 23, 24 जून पुण्यात्माओं बीच बीच में फोन आ रहे हैं दास, थोड़ा इसको डिस्क करना भूल गया। दया परमेश्वर की फिर से हम कनेक्ट हो गए हैं। दास ने अब उसको एरोप्लेन मोड पे लगा दिया है। सिंहपुरा आश्रम रोहतक में 22, 23, 24 जून 2021 को संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का 3 दिन का अखंड पाठ चलेगा। किसी भी भगत आत्माओं को रोहतक सिंहपुरा आश्रम में पाठ के समय नहीं आना है। ये क्यों नहीं आना है भाई? आज से पहले भी तो आप लोग पाठ कर रहे थे, मुंडका में, सिंहपुरा में, रोहतक में आपने 100-150 दिन का पाठ किया था। उस समय क्यों संगत को बुला रहे थे आप? बसें भर भर के कोऑर्डिनेटरों को आदेश दिए गए थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत को लाओ, क्योंकि नया नया इन्होंने ड्रामा शुरू किया था तो संगत अच्छा खासा दान देगी। 100-150 दिनों तक लगातार इन्होंने वो ड्रामा चलाया गुरुजी की आड़ में पाठ प्रकाश का। संगत का ढंग से आम की तरह निचोड़ दिया संगत को। अब इनको लगा कि संगत के पास अब और ज्यादा पाठ का पैसा, ज्योति का पैसा देने को नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो इन्होंने नया फरमान निकाल दिया कि 3 दिन का पाठ तो जरूर चलेगा रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में, लेकिन किसी को आने की जरूरत नहीं है। इनको पता है कि फालतू में आएंगे, यहाँ रोटी का घर बनेगा, फालतू में खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, यहाँ पे देने को कुछ है नहीं उनके पास में। कई तो वापस किराए भी हमसे लेके जाएंगे। इसलिए इन्होंने संगत को मना कर दिया, संगत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि संगत फिलहाल जो है वो गंगू तेली बनी हुई है, भिखारी बनी हुई है। अब संगत के पास देने को कुछ है नहीं, तो संगत को अपने घर पे रखो, पाठ हम कर लेंगे, उसका लाइव प्रसारण कर देंगे, अपने मोबाइल पे देखते रहना। पाठ संपूर्ण होने के बाद स्थिति सामान्य हो पर सभी राज्यों में पाठ का जो प्रसाद भेज दिया जाएगा। अब जब पाठ ही सही नहीं है, पाठ ही परमेश्वर के आदेश अनुसार नहीं है, पाठ ही भक्ति के विधान अनुसार नहीं है, तो उस प्रसाद का क्या असर होगा? क्या असर होगा उस प्रसाद का? बाद में कह रहे हैं तुम्हारे पास में पाठ का प्रसाद भेज देंगे, यानी घर घर जाके कोऑर्डिनेटरों को एक मौका देंगे कि ये प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद के बहाने जाओ, ये प्रसाद दो थोड़ा बहुत, और जितनी सेवा हो सके उधर से खींचो,
कि भाई वहां पे 3 दिन का पाठ चला था, तो तुमने पाठ वाठ कुछ बोला था, नहीं बोला था, तेरी पहले की कोई किस्त वगैरह तेरी बाकी है या नहीं है पाठ की, दे 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 दे। नोट: अखंड पाठ 22, 23, 24 जून 2021 के दौरान संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का लाइव प्रोग्राम सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा। 24 जून 2021 को सुबह 9 से 12 बजे तक 3 घंटे लाइव सत्संग चलेगा। सभी भगत आत्माएं परमेश्वर जी की वाणी का लाभ उठाएं। अब 24 जून को कबीर प्रकट दिवस है, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया किसी प्रकार का। पुण्यात्माओं, इन्होंने किसी प्रकार का कोई जिक्र आज के संदेश में कबीर प्रकट दिवस का नहीं किया कि मनाना है या नहीं मनाना है, वरना ये लोग 2 महीने पहले ही ड्रामा खड़ा कर देते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि धरती पे वो कबीर आज साक्षात जिंदा रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हैं। और सतगुरु देव जी ने सत्सेवकों को निमित्त बना के सैकड़ों की संख्या में वीडियो बनवा दिए हैं कि हमने आज ये महामूर्खता नहीं दर्शानी है, ये अंधता हमने नहीं दर्शानी है। जब वो जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में हमारे सामने साक्षात प्रकट है और 8 सितंबर 1951 को धरती पे प्रकट हो चुका है, तो हम 650 साल पुरानी उसी कबीर की कागज की फोटो का प्रकट दिवस क्यों मनाएं? क्या वो कागज की फोटो हमें आशीर्वाद दे सकती है? क्या वो कागज की फोटो हमारी प्रार्थना सुन सकती है? क्या वो कागज की फोटो हमें सत्संग सुना सकती है? कुछ नहीं कर सकती। जब कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर हम उस कागज की फोटो का प्रकट दिवस क्यों मनाएं? जबकि जिंदा कबीर साक्षात धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, तो ये मूर्खता हम क्यों दिखाएं? तो परमेश्वर के बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में वीडियो बना के सत्सेवकों ने सोशल मीडिया पे सैकड़ों की संख्या में शंका समाधान नाम से चैनल बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पे भर दिया है। हर जगह सभी को सचेत कर दिया, ज्यादातर संगत को। तो अब इन लोगों को लेने के देने पड़ रहे हैं कि अब क्या करें। आदेश देंगे तो भी संगत मनाएगी नहीं, ज्यादातर लोग तो नहीं मनाएंगे, जो समझदार भगत है वो तो नहीं मनाएंगे, तो कोई फायदा भी नहीं है मनाने का। तो अब इनको शर्म आने लगी है, तो अब ये कबीर प्रकट दिवस मनाने का सार्वजनिक तौर पे आदेश नहीं दे रहे हैं। तो ये दया है आप और हम सभी पे उस परमपिता परमेश्वर जी की, जिन्होंने आप और हम सबको सद्बुद्धि बख्शी है पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर को पहचानने की। और पुण्यात्माओं, हर बार हम यही धोखा खाते हैं, और इस एक चीज की वजह से, इस एक नासमझी की वजह से हर बार हम सतलोक जाने से चूक जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि भक्ति तुम आज नहीं कर सकते जैसी तुम 650 साल पहले करते थे। मर्यादा तुम आज नहीं निभा सकते जो 650 साल पहले निभा सकते थे। अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा, लगन, विश्वास तुम्हारा आज नहीं हो सकता जितना 650 साल पहले था। लेकिन उस समय सिर्फ एक चीज से तुम मार खा गए, सिर्फ एक पॉइंट पे मार खा गए, और वो पॉइंट था कि उस समय वो परमेश्वर जब सतगुरु रूप में धरती पे आया हुआ था, तो तुमने उसको सतगुरु नहीं माना, तुमने उसको परमेश्वर नहीं माना, ना सतगुरु माना, ना तुमने उनको परमेश्वर माना। तुम उनको एक आम संत मान के रह गए। और ये भक्ति मार्ग का विधान है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओमें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को जब तक हम परमेश्वर नहीं मानेंगे, तब तक हम इस काल लोक से, चाहे कितने ही डिवोटी क्यों ना हो जाएं गुरु जी के प्रति, हम सतलोक नहीं जा सकते। क्योंकि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। परमेश्वर ने कितना समझा दिया हमें, हर तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि ये आत्माएं मुझे परमेश्वर के रूप में देखना शुरू कर दें। जब तक हम गुरु को खाली गुरु के रूप में देखेंगे, हमारी बात नहीं बनेगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा, जो अपने गुरु को और परमात्मा दोनों को अलग अलग समझेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत सोच समझ के, ये बड़ी मुश्किल से आप और हमारा दाव लगा है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो बहुत सोच समझ के हमने चलना होगा, नहीं तो मार खा जाएंगे। और अब हम अपने विषय पर चलते हैं, जिसके लिए आज परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है। आज का हमारा विषय है सतगुरु प्रकट दिवस को लेके, और गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के ये साबित करना, ये प्रमाणित करना, हर तरीके से हर भगतात्मा के मन में ये दृढ़ विश्वास बैठाना कि धरती पे यदि कोई परमेश्वर है, कोई भगवान है, कोई परमात्मा है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं।
इनके अलावा किसी भी अन्य परमात्मा की किसी भी लोक में कोई हमें कल्पना नहीं करनी है। हमने यहां तक भी नहीं सोचना है कि भाई सतलोक में कोई कबीर नाम से भगवान बैठा है और यहां जो हमारे गुरुजी हैं वो उस कबीर भगवान के भेजे हुए एजेंट हैं, उनके भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, उनके भेजे हुए संत हैं। ये भी अगर हमने सोच लिया तो पुण्यात्माओं मार खा जाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि जो परमेश्वर सतलोक में बैठा हुआ है वही परमेश्वर अपना दूसरा रूप बना के अपने तेजोमय शरीर के ऊपर हल्का ओवरकोट पहन के संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का आज इस धरती पे प्रकट है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश कई कई रूप बना सकते हैं, जब दुर्गा अपने 8 रूप बना सकती है, जब काल भगवान 1000 रूप बना सकता है, अक्षर पुरुष 10,000 रूप बना सकता है, तो पुण्यात्माओं ये तो सारी सृष्टि का रचनहार है। उन 1000 और 10,000 रूप बनाने वालों का भी उत्पत्ति करता है, तो ये तो अनंत रूप बना सकता है। इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो आज वही कबीर परमेश्वर जो सतलोक में भी बैठा हुआ है, जो ऊपर के लोकों में भी बैठा हुआ है, जो पाताल लोक में भी किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है, अन्य लोकों में भी किसी न किसी संत महात्मा के रूप में अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, आज वही परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन साक्षात इस धरती पे आप और हमारे सामने विद्यमान है, वो प्रकट है और हिसार की छोटी सी जेल में बैठा हुआ है। और हिसार की छोटी जेल में बैठ के बाहर हम जो इस काल भगवान की 21 ब्रह्मांड रूपी इस बड़ी जेल में बैठे हुए हैं, वो उस छोटी जेल में बैठ के बड़ी जेल में बैठे हुए हम कैदियों की रहनी और करनी को देख रहा है कि मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद ये कितना समझ पाए मुझे और कितना मुझे पहचान पाए, और मेरे सतलोक जाने के बाद में किस प्रकार से ये आत्माएं मेरे इस मार्ग पे चलेंगी और आने वाली आत्माओं को चलाएंगी। ये छोटी सी हमारी ये परीक्षा हो रही है। और जो व्यक्ति अपने गुरु में परमेश्वर के दर्शन नहीं करता है, जो व्यक्ति गुरु और गोविंद 2 अलग अलग समझता है, वो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग पे ये समझ लीजिए अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, भले ही उसने गुरुदेव से नाम दीक्षा लिए हुए 20-25 वर्ष भी क्यों ना हो गए हों। तो आप और हमने सत्सेवकों ने तो विशेष कर ये गलती नहीं करनी है, बाकी लोग करते रहें तो उनकी अपनी मर्जी है। तो पुण्यात्माओं, जैसे कि जब हम ये मैसेज संगत में डालते हैं तो हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जो बड़े भाई हैं, जो काफ़ी वर्षों से गुरुजी की संगति कर रहे हैं, वो और उनके पीछे लगे हुए हमारे बहुत सारे मंदबुद्धि भाई बहन, सोशल मीडिया सेवादार जो हैं, उनके अन्य जो सेवादार हैं, वो खुद भी भ्रमित हैं, संगत को भी ये बरगलाते हैं कि भाई हम तो केवल वही करेंगे जो हमें गुरुदेव जी ने बताया है, हम कबीर प्रगट दिवस ही मनाएंगे, हम सतगुरु प्रगट दिवस नहीं मनाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ऐसे मंदबुद्धि भाई बहनों के पीछे हमने नहीं चलना है, क्योंकि दास पहले अपने वीडियो में काफ़ी जिक्र कर चुका है। आज हमारा विषय थोड़ा अलग है, इसलिए दास थोड़ा शॉर्ट में चलेगा, वरना हमारा जो वीडियो है आज बहुत लंबा होने वाला है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। पुण्यात्माओं, गुरुजी कभी नहीं कहेंगे कि बच्चों कबीर प्रगट दिवस मनाओ, गुरुजी कभी नहीं कहेंगे कि बच्चों तुम मेरा प्रगट दिवस मनाओ या सतगुरु प्रगट दिवस मनाओ। गुरुजी एक भगत के रोल में और उस कबीर परमात्मा की जानकारी देते हुए वेदों से, कुरानों से, पुराणों से, गीता जी से, वो अपने आप को कबीर जी से थोड़ा सा डिफरेंट दर्शा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी अगर जब से वे सत्संग करने लगे, अगर वे डायरेक्ट ये बात कहने लग जाते कि बच्चों मैं ही कबीर हूं, मैं ही सतलोक से आया हूं, मैं ही वो परमपिता परमात्मा हूं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, मैं ही अविनाशी कबीर हूं जो सतगुरु रूप में आया हूं, तो पुण्यात्माओं शायद आज आप और हम भी गुरुजी के उन वचनों पर यकीन नहीं करते कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने एक भगत की भूमिका करते हुए, कबीर परमेश्वर होते हुए, अपने आप को कबीर जी से अलग दर्शाते हुए, और ये उनको ये समझाना पड़ा आप और हम मंदबुद्धियों को समझाने के लिए, दुनिया वालों को समझाने के लिए। और जो कबीर शब्द जो वेदों में है, जो कबीर जी की जो फोटो लोगों ने जो बना रखी है अपने मनमुखी विचारों से, दाढ़ी मूछ वाली, उस फोटो का सहारा और वेदों में जो परमेश्वर का नाम है कबीर, उस नाम का सहारा गुरुजी के लिए लेना चाहे जरूरी समझ लो चाहे मजबूरी समझ लो, क्योंकि उस नाम और फोटो का सहारा लिए बिना आप और हम भी नहीं समझ सकते थे कि भाई कौन कबीर भगवान। तो गुरुजी ने आप और हम मंदबुद्धियों की आंखें खोलने के लिए अपने आप को कबीर होते हुए भी छुपाना पड़ता है। और जो भगत भाई बहन ये कहते हैं कि हम तो गुरुजी के अनुसार ही चलेंगे, जैसा हमें गुरुजी कहेंगे हम तो वही करेंगे, तो
उन भगत भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि भाई अगर ऐसा है तो जब गुरुजी सत्संगों में, क्योंकि आप सभी आत्माओं ने देखा होगा गुरुजी जब सत्संग करते थे तो बीच बीच में बोलते थे बोलो कबीर भगवान की जय। तो संगत क्या बोलती थी? संगत ये नहीं बोलती थी बोलो कबीर भगवान की जय, संगत बोलती थी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। एक बार सुन लीजिए। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। डिस्कनेक्ट हो गया। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। गुरुजी बोल रहे हैं बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो, संगत बोल रही है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो बताइए पुण्यात्माओं, संगत को क्या हम गलत ठहरा सकते हैं? क्या हम संगत को यह कह सकते हैं कि तुम सबका तो नामखंड हो गया? तुम गुरुजी तुम्हें जो बोलने का आदेश दे रहे हैं कि बोलो कबीर परमेश्वर की जय, तुम वो क्यों नहीं बोल रहे? तुम गुरु के वचन की पालना क्यों नहीं कर रहे? गुरुजी तो बोल रहे हैं कि बोलो कबीर परमेश्वर की जय और तुम बोल रहे हो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। तो ये गुरु वचन की तो अवहेलना हो गई ना। लेकिन गुरुजी ने क्यों नहीं बोला किसी को कुछ? गुरुजी ने क्यों नहीं कहा कि बच्चों मैं तो कबीर परमात्मा की जय बोलने के लिए बोल रहा हूं, तुम मेरी जय क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो खुद साक्षात कबीर परमेश्वर है और उन्हें इस बात की उस समय बड़ी खुशी होती है कि जब उसके बच्चे पहचान लेते हैं कि हां वास्तव में आज स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हमारे कबीर परमेश्वर हैं। तो ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब गुरुजी मान लीजिए आश्रम में हम जैसे मंदबुद्धियों को समझाने के लिए और इस भक्ति मार्ग के विधान अनुसार एक आम व्यक्ति, आम संत, आम भगत की भूमिका में अगर कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं और जब गुरुजी कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं और उनके सत्सेवक बच्चे यदि सतगुरु प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो इसमें फिर आप लोगों को आपत्ति क्या है? आप लोगों को दिक्कत क्या है? जब गुरुजी कबीर जी की जय बोल रहे हैं, संगत गुरुजी की जय बोल रही है, जब गुरुजी को दिक्कत नहीं है, तो जब गुरुजी कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं और हम सत्सेवक उनका सतगुरु प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो भाई आप लोगों को आपत्ति क्या है? दिक्कत क्या है? आप लोगों को टेंशन किस बात की हो रही है? संगत समझ रही है, संगत धीरे धीरे काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनवश कुकर्मों से दूर हट रही है, इसलिए टेंशन हो रही है। आप लोगों ने जो धर्म को धंधा बना रखा है, बेचारी संगत को ज्ञान से दूर ले जाके मनमुखी रूप से जो आपने संगत को जो चलाया हुआ है, कभी राजनीति करवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं बेचारे भोले भक्तों से। अरे अगर ये सारे कुकर्म अगर हमने करने होते तो राम रहीम के पंथ में जाके नाम लेते, आसाराम से जुड़ते, निरंकारी पंथ में जुड़ते, राधा स्वामी पंथ में जुड़ते। ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने की क्या जरूरत थी अगर इस पंथ में आके भी हमने अगर ये गंदी राजनीति का हिस्सा बनना होता? और तुम जैसे लोगों का हम क्या विश्वास करें? तुम जैसे लोगों की हम क्या बात माने? जब हमारा कबीर परमात्मा, जब हमारा गुरुदेव साक्षात वो सारी सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर जब हमें शिक्षा दे रहा है कि बच्चों आपने भगत बन के रहना है और गंदी राजनीति से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हमारा गुरुजी साक्षात कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, सुनिए गुरुजी के मुकम्मल से। गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों हमारा राजनीति से और राजनेताओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम धार्मिक संस्था चलाते हैं। फाइनल, हमारे लिए बिल्कुल फाइनल हो गया गुरुजी के इस सत्संग आधार से। अब बताओ हम तुम जैसे लोगों का क्या सम्मान करें? क्या हम तुमको इज्जत दें? क्या हम तुम्हारी बातों का अनुसरण करें? हम तुम्हारे तानाशाही फरमानों को क्यों माने? जब गुरुजी कह रहे हैं कि हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं, और तुम उसी गुरु की आड़ में आज राजनीति करवा रहे हो। कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी आरक्षणबाजी, कभी दिखला, कभी फलाना। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे दोबारा हमारा किसी से विरोध नहीं है।
हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे तो बताओ पुण्यात्माओं, ऐसे लोगों का हम क्या यकीन करें जो लोग हमारे बाप के आदेश के खिलाफ, हमारे बाप के सत्संगों के खिलाफ, हमारे परमपिता परमेश्वर के भक्ति विधान और संविधान के खिलाफ, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ, जो आज काल के एजेंट बन के हमारी भक्ति नष्ट करवाने के लिए, हमारी मर्यादाओं को खंडित करवाने के लिए और हमारे परमपिता परमेश्वर के विधान के खिलाफ आदेश देकर पीले पर्चे निकाल के इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, इन मंदबुद्धि फर्जी नामदान केंद्र वालों के माध्यम से बताओ हमसे राजनीतियां करवा दी, आरक्षणबाजियां करवा दी, तो पुण्यात्माओं हम इनका क्या यकीन करें और क्यों यकीन करें? हम कोई बातें नहीं है, तुम अपनी राह चलो, जैसे तुम कर्म करोगे तुम्हारे परिणाम तुम्हारे सामने होंगे, जैसे कर्म हम करेंगे वैसे कर्म परमेश्वर हमें देगा। तो हमने पुण्यात्माओं भेड़ बन के नहीं चलना है, ये भेड़ और बकरियों की छटनी का समय है। आपने पिछली वीडियो में बाइबल के जो पास्टर थे ईसाई धर्म के, आपने उनका भविष्यवाणी देख ली कि 2 कलीसिया बनेंगी, संगत के 2 ग्रुप होंगे और ये भेड़ और बकरियों के छटने का समय चल रहा है। बहुत सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है हमने। और गुरुदेव ने हमें किस कदर इस भक्ति मार्ग पर, इस भक्ति मार्ग पे गुरुदेव ने हमें कितना पारखू, हमें कितना सजग होकर चलने की शिक्षा दी है, हमने उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। गुरुदेव क्या चाहते हैं? दास एक छोटा सा वीडियो निकाल रहा है पूज्य गुरुदेव जी का, जिसमें गुरुदेव जी कह रहे हैं कि बच्चों कोई भी व्यवसाय करो, उस व्यवसाय में जब तक आप मास्टर नहीं बनेंगे, जब तक आप विद्वान नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई भी भ्रमित कर देगा। और गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा मकसद केवल तुम्हें पारखी बनाना है, तुम्हें विद्वान बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें ठग ना सके। एक सेकंड पुण्यात्माओं, बहुत सारे वीडियो हैं तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के श्रीमुख कमल से कि गुरु जी तो हमें क्या बनाना चाहते हैं और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमें किस गंदगी में लेके जा रहा है। गुरु जी हमें भक्ति का मास्टर बनाना चाहते हैं, भक्ति का विद्वान बनाना चाहते हैं, ज्ञान से इतना परिपूर्ण करना चाहते हैं ताकि हमें कोई ठग ना सके, हमें कोई भ्रमित ना कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो गुरु जी कहते हैं मेरे बच्चे भ्रमित नहीं हो सकते। इन संतों की महंतों की तो बात ही छोड़ दो, और जबकि पुण्यात्माओं संत महंत और ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत दूर की बात है। बेचारी भोली संगत को तो खुद के भगत भाई बहन समझे जाने वाले इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरु जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु पत्नी रिश्तेदारों ने, और इन 2 कौड़ी के फर्जी नामदान केंद्र और गांव गांव गली गली में धर्म को धंधा बना के अपना पेट पाल रहे इन कोऑर्डिनेटरों ने ही भ्रमित कर दिया। जबकि सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। और इस मार्ग पे यदि कोई थोड़ा सा ज्ञानी बनने की कोशिश करता है, कोई अगर सच्चाई को समझ के इनसे सवाल जवाब करता है, गुरुजी ने हमें जो पाठ पढ़ाया भक्ति का, कोई भगत अगर उसको आधार बनाता है तो कहते हैं तू तो ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, तेरा तो नाम खंड हो गया। अरे हमारे बाप ने हमें जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान आधार से यदि हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें नाम खंड वाली कौन सी बात होगी भैया। इससे तो हमारा बाप बहुत ज्यादा खुश होगा, प्रसन्न होगा, क्योंकि हमारा बाप खुद कह रहा है कि बच्चों जब तक तुम मास्टर नहीं बनोगे तब तक तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। तो भाई सत्सेवक तो मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तुम लोगों का नाम खंड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब ये नहीं चलेगा, ये चूहा बिल्ली का खेल बहुत पुराना हो चुका है, ये कहीं और जाके खेलो। संगत में अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। अब संगत में परमेश्वर की ज्ञान आधारी आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का आदेश। जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है
ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहनी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को डस से मस कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए। और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो, तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि एक CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए। और तो पुण्यात्माओं, परम पिता परमेश्वर जी का ये फाइनल आदेश जो अभी आपने सुना उनके मुख कमल से, उसके बाद हमें किसी भी व्यक्ति के आदेश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु का आदेश फाइनल है। यदि हमने गुरुदेव के मुख कमल से सुन लिया या गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेश हमने सुन लिए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, ये भक्ति भी एक बिजनेस है राम नाम का। और जब तक आप इस बिजनेस में मास्टर नहीं हो जाओगे, विद्वान नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा। तो सत्सेवक तो इस राम नाम के बिजनेस के मास्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं भाई। गुरुजी के सत्संगों का निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव ने सत्संगों में जो संकेत किए हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने दूसरे भगत भाई बहनों को सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे लाइव साध संगति के माध्यम से हो, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताओ इसमें गुरुद्रोही वाली बात क्या हो गई? अब ये तो ये लोग बोल नहीं सकते कि भाई सत्सेवकों के कारण जो संगत समझ रही है और ज्ञान को आधार बना रही है, उसके चलते हमारा धार्मिक धंधा ठप होता जा रहा है। लोग हमें ज्योति पाठ का पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि सत्सेवकों ने बता दिया गुरु जी के सत्संग सुना सुना के कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कुपात्र को अगर 1 रुपया भी दोगे, आने वाले समय में तुम्हारी किस्मत में कांटे चुभेंगे चुभेंगे, क्योंकि तुमने सुपात्र सतगुरु को छोड़ के और इन कुपात्र लोगों को, जो उनकी आड़ में धर्म को धंधा बनाए बैठे हैं, इनको तुमने दान धर्म का पैसा दे दिया, तो वो आपको परेशानियां पैदा करेगा ही करेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने इस प्रकार से गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के चलना है। और हमारा आज का जो विषय है वो सतगुरु प्रकट दिवस को लेके है, क्योंकि पुण्यात्माओं देखो, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही परमात्मा हमारे साथ में होते हैं, चाहे विचारों में हो, चाहे सत्संगों में हो, कैसे भी हो, परमेश्वर उसी तरीके से हमारे साथ में होते हैं। तो आपके जैसे भाव होंगे, आपके भाव यदि कबीर परमेश्वर जी की फोटो में है, तो परमेश्वर आपको उसी रूप में आके दर्शन देंगे, उसी रूप में परमात्मा आपके कुछ काम आपके संस्कारवश पूरे करेंगे। यदि आपका भाव, आपकी पूर्ण लगन श्रद्धा अपने पूज्य गुरुदेव में है, तो जिस रूप में आज पूज्य गुरुदेव जी आए हुए हैं, जिस रूप को आप सुपीरियर मानते हो, जिस रूप के ऊपर आप डिवोटी हो, जिस रूप के अलावा आप अन्य किसी भी रूप को नहीं मान सकते जब तक इस पृथ्वी लोक पे हैं आप, तो परमात्मा आपको सतगुरु रूप में आके ही आपके सारे काम सारेगा, आपको दर्शन देगा, सारे काम करेगा। तो ऐसी ये घटना है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि दास के, आप सबको पता है कि दास के घर पे एक बिल्ली थी, छोटी सी जिम्मी। तो दास को अभी अचानक से, ये पिछले 10-15 दिन पहले दास को रूम चेंज करना पड़ा, तो दास उसको भी उस रूम पे लेके चला गया। फिर दास ने दूसरे दिन वो रूम भी खाली करना पड़ा, क्योंकि परीक्षाएं हैं पुण्यात्माओं हमारी, काल हमें तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो दूसरे दिन वहां से भी मेरे को रूम खाली करना पड़ा, क्योंकि एक बिल्ली थी,
एक छोटा सा एक शेरू था जिसको अपन डोगी कहते हैं। तो वो दोनों वहां मैं साथ लेके चला गया, छोड़ नहीं सकते भाई, परमेश्वर की आत्माएं हैं, मालिक ने जिम्मेदारी दी है। अगर दास के साथ परमात्मा ने उनका कोई कनेक्शन जोड़ा है तो भाई पिछले जन्म में मैंने उनका खा रखा है, जो इस जन्म में परमात्मा उनको खिला के अपना ऋण उतरवा रहा है। तो छोड़ के तो जा ही नहीं सकते, सोपन में भी नहीं सो सकते, चाहे मकान खाली हो या ना हो। जहां जाएंगे उनको तो साथ लेके जाना ही है। तो दास दोनों को साथ लेके चला गया। अब जिसका मकान लिया था, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उसको बताया नहीं पहले, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई वो ऐसे भी नाराज हो सकती है। तो मकान जो मालकिन थी उसने कहा, भाई तूने ये क्या कर दिया? मैंने कहा जी क्या हुआ? बोला ये कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, मेरे को तो इनसे बड़ी नफरत है, और भाई तू तो मकान खाली कर। मैंने कहा बिल्कुल जी आंटी जी, आज रात को तो रहेंगे, बाकी कल मैं कोई दूसरा मकान देख लूंगा। लड़ना झगड़ना हमारा मकसद है नहीं, प्यार प्रेम से दास ने बोला। कोई माथे में त्योड़ी डालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। दास दूसरे दिन सुबह उड़ते गया, दूसरा मकान देखा, परमेश्वर ने दिलवा दिया, दास ने मकान चेंज कर दिया। अब सुबह सुबह सैर सपाटे पे वो बिल्ली चली गई और हमने मकान खाली करना, तो हमने मकान भी खाली किया। और दास जो है अपने छोटे बच्चे को वहां पे छोड़ के आ गया मोटरसाइकिल देके कि भाई तू ध्यान रखना, 2-4 घंटे यहाँ रहे, जैसे ही वो आए महारानी उसको लेके आ जाना। अब वो बेचारे बैठे रहे 2 घंटे 4 घंटे, शाम हो गई नहीं आई, तो फिर मैं जाके उनको ले आया। फिर 2-4 दिन हम वहां गए कि भाई पता नहीं वो बाद में आ जाए। हमने उनको भी फोन किया कि भाई वो जैसे ही वो आ जाए आप हमारे को फोन कर देना, नंबर दे दिए, हम उसको ले जाएंगे। 5-7 दिन बीत गए, वो नहीं आई। तो थोड़ा सा मन में हो जाता है पुण्यात्माओं कि भाई वो कहाँ होगी, क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर आंखों के सामने अगर कोई चीज अगर मर जाए, जब तो हमारे मन में संतुष्टि हो जाती है कि भाई कोई बात नहीं, मर गई, अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन क्योंकि वो बच्ची थी तो हो सकता है दास को ये था कि भाई वो जैसे वो घर का रास्ता भूल गई हो, नया नया मकान चेंज किया था, हो सकता है किसी और ने उसको पकड़ लिया हो सकता है छूट छाट के आ जाए। तो ऐसा 2-4 दिन थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलता रहा। तो रात को दास सोया हुआ था, दास में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और परमेश्वर ने दास को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बेटा उसने शरीर छोड़ दिया है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा उस बिल्ली ने शरीर छोड़ दिया है और चिंता की तो कोई बात ही नहीं है बेटा, बड़े प्यार से कहा गुरुजी ने। और गुरुजी ने कहा कि बेटा वो तो बहुत सारा भक्ति धन लेके गई है, यानी वो आरती सुनती थी, सत्संग सुनती थी, परमेश्वर के भजन सुनती थी। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा वो तो बहुत सारा भक्ति धन लेके गई है, क्योंकि परमेश्वर का विधान है कि जहां मालिक की वाणी चलेगी वहां पे पशु पक्षी तो छोड़िए, पेड़ पौधों तक पे भी परमेश्वर की वाणी का असर होता है, और उनको भी परमात्मा पेड़ पौधों को भी उस योनि से छुड़वा के मानव जन्म दे देता है। तो परमात्मा के कहने का मतलब था कि बेटा अब उसको अगला जन्म जो है मानुष का मिलेगा, वो तो बहुत सारा भक्ति धन लेके गई है। तो दास को परमेश्वर ने निश्चिंत किया। क्यों निश्चिंत किया? क्योंकि दास अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित है। मैं कबीर जी की फोटो के प्रति डिवोटी नहीं हूं, ऐसी तो ना जाने लाखों करोड़ों फोटोएं उस परमात्मा ने बनवा बनवा के छोड़ रखी है। पता नहीं कितने युगों से हम यहां फंसे पड़े हैं, कितने युगों से परमात्मा यहां आता है बार बार भेष बदल बदल के, और लोग फिर उस परमात्मा से नाम लेते हैं। तो अगर ये पिछली पीढ़ी होती है तो परमात्मा की फोटो खींच लेते हैं, नहीं होती है तो हाथों से चित्र बना लेते हैं। तो ऐसे चित्र तो पता नहीं लाखों करोड़ों हैं उस परमात्मा के। हम किस किस चित्र को हम मानेंगे, किस किस चित्र की हम पूजा करेंगे? हमारे लिए तो वो चित्र, वो साक्षात सतगुरु रूप में आया हुआ परमात्मा महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे सतगुरु के रूप में है। तो दास तो अपने घर में भी जो कबीर जी की फोटोएं हैं उनको नहीं रखता है, केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही रखता है, क्योंकि आत्मा का एक पति हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। और जिसकी 2 में आस्था है वो नरक में जाएगा। ये मालिक का विधान है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, 2 समझे वो 2 जग जाही। तो फिर उसके बाद में दास उसी सौपन में थोड़ा आगे चला जाता है। गरीबदास जी महाराज जी कहीं पे बैठे हुए थे, गरीबदास जी महाराज जी बैठे हुए थे, दास भी वहां जाके उनके बराबर में जाके थोड़ा जो है बैठ गया। दास ने उनको कोई दंडवत प्रणाम नहीं किया, गरीबदास जी महाराज जी को सिर्फ उनको प्रणाम किया हाथ जोड़ के, और दास जहां वो बैठे हुए थे उनसे नीचे दास बैठ गया। और दास को गुरुजी के जो है मतलब दर्शनों की प्यास थी, तो दास जोर जोर से वहां पे जो मतलब रोने लग गया कि भाई मेरे परमात्मा कब आएंगे, मेरे गुरुदेव कब आएंगे। दास सौपन में रो रहा है।
तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि बेटा मैं भी तो परमात्मा हूं। देखो पुण्यात्माओं, ये परीक्षा होती है हमारी। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि बेटा मैं भी तो परमात्मा हूं। तो दास ने दो टूक जवाब दिया तुरंत सौपन में कि जी आप परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे परमात्मा नहीं हैं। मेरे परमात्मा तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और मैं रोके उनसे कहने लगा कि मेरे परमात्मा कब आ रहे हैं, मेरे गुरु जी कब आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि देख बेटा वो आ गए तेरे गुरु जी। तो पुण्यात्माओं, हमारे जब इतने भाव हमारे गुरु में होंगे, हमारे परमेश्वर में होंगे, क्योंकि हमारी रिहर्सल हो रही है, ये हमारा अभ्यास हो रहा है। गुरु जी कहते हैं बच्चों जब तक तुम इस शरीर में रहोगे तुम्हारी भक्ति का अभ्यास हो रहा है, तुम्हारी रिहर्सल हो रही है, वरना तुम त्रिकुटी पे जाके धोखा खा जाओगे, वहां जाके धोखा खा जाओगे अगर तुमने गुरु और परमात्मा को दो रूप में देख लिया। तो दास तो केवल एक ही रूप देखता है, एक ही रूप जानता है, एक ही रूप पहचानता है। कबीर जी का रूप दास नहीं जानता, नहीं पहचानता। जो आज जिस रूप में वो कबीर परमात्मा आया है, मेरे लिए वही रूप मान्य है और वही मान्य होगा अंतिम श्वास तक। तो अब जो 24 जून को जो कबीर प्रकट दिवस है, तो पुण्यात्माओं हमने बहुत सावधान रहना है। हम बहुत गलतियां कर चुके हैं। 650 साल पहले भी हमने यही गलती की थी कि हम गुरु को परमेश्वर नहीं मान पाए। और गुरुदेव ने नित्य नियम में कितने अच्छे से हमें वाणियों के माध्यम से समझा रखा है। हमारा नित्य नियम पे जो एपिसोड जो चला था, एक ही एपिसोड चला हमारा नित्य नियम के ऊपर, उसके बाद बीच में और बहुत सारी जो है ये मैसेज आ गए। तो परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की तो दास दूसरे विषय पे आ गया। बाकी आगे से हम वापस नित्य नियम के ऊपर आएंगे मालिक की दया से। तो नित्य नियम में देखिए कितनी वाणियां परमेश्वर ने हमें समझाई हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेख। स्पष्ट हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा इस वाणी के अलावा कि सतगुरु रूप में धरती पे कौन है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। अब पूर्ण ब्रह्म कौन है? जिसको तुम कबीर कहते हो, जिसकी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को तुम कबीर भगवान कहते हो। तो वाणी क्या कह रही है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। वो पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर तेरा सतगुरु ही है। और सतगुरु आप अलेख, अलेख जिसको लोग निरंकार कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, वो जो अलेख जो परमात्मा है। इसका दूसरा मतलब यह है कि जिसकी जो गति को लखा ना जा सके, जिसकी महिमा का कोई वारन पार कोई जान ना सके, पहचान ना सके, वो परमात्मा भी तेरा सतगुरु है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है। रमता राम यानी भ्रमण करता हुआ, कभी किसी संत रूप में, कभी किसी साधु रूप में, कभी किसी जिंदा महात्मा के रूप में। तो कह रहे हैं सतगुरु रमता राम है। ये नहीं कहा कि कबीर रमता राम है, कि आज वो कबीर परमात्मा जो तेरे सतगुरु रूप में आया है, यही वो असली कबीर परमेश्वर है जो रमता राम है, जो सेकंडों में कहां जाके कौन से रूप में प्रकट हो जाए, सेकंडों में कहां जाके कौन से रूप में प्रकट हो जाए, कि तेरा सतगुरु ही रमता राम है। या में मीन ना मेख, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जरा सी मीन मेख भी नहीं है इसमें जरा सी भी झूठ मत मान लेना। तो बताओ बाकी क्या रह गया? फिर हम उसी कबीर परमात्मा की 650 साल पुरानी कागज की फोटो का प्रकट दिवस मना के क्या आज उस जिंदा रूप में, सतगुरु रूप में कबीर परमेश्वर के होते सहते क्या हम उस जिंदा सतगुरु रूप की तौहीन नहीं कर रहे? क्या हम अपने सतगुरु की बेइज्जती नहीं कर रहे? क्या हम अपने सतगुरु को गाली नहीं दे रहे? कबीर जी की एक फोटो की कबीर प्रकट दिवस मना के। फिर दूसरी वाणी में परमात्मा ने बताया सतगुरु आदि अनादि है। अब बताओ, आगे की वाणी तो छोड़ दीजिए, ये आदि और अनादि जो शब्द हैं ये काफी हैं। सतगुरु आदि अनादि है। आदि यानी सबसे पहले वाला, अनादि जिसका कोई अंत ही नहीं। अब बताओ, अब आदि अनादि तो कबीर परमेश्वर होता है, पूर्ण परमात्मा होता है। तो यहां पे सतगुरु के लिए आदि अनादि शब्द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि वो कबीर सतगुरु रूप में खुद ही है। अब पुण्यात्माओं, ये गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, आप इनको ये ना समझिए कि ये गरीबदास जी महाराज जी ने जब उनको कबीर परमात्मा मिले थे तो उन्होंने अपने सतगुरु के रूप में ये वाणियां बोली हैं। नहीं, गरीबदास जी महाराज जी कोई बच्चे नहीं थे, खुद कबीर परमात्मा ही